दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी, बाल बाल किस दिन कटवाएं कि आपकी लाइफ में पैसे ही पैसे आते रहें। मैंने बताया था शुक्ल पक्ष की दूज को, बीज को आपको बाल कटवाने हैं। बाकी किसी भी दिन पूरे महीने में कभी भी आप बाल ना कटवाएं। सिर्फ दूज के दिन ही यदि आप बाल कटवाते हैं, आपके पास हमेशा हमेशा लक्ष्मी आती रहेगी। बराबर। तो ढेर सारे लोगों ने कमेंट में ये पूछा था कि हमें नाखून किस दिन काटने चाहिए, हमें नाखून किस दिन काटने चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो मैंने इसी पर बनाई है कि आपको नाखून किस दिन काटने चाहिए। दोस्तों, नाखून है, बाल है, आपकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो भी आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं, उसमें आपकी एक शक्ति फ्लो कर रही होती है, आपकी बॉडी की शक्ति फ्लो करती है। इसीलिए जिस दिन आप व्रत उपवास करते हैं, उस दिन आप नाखून नहीं काटते, बाल नहीं काटते, काटने की मनाही कर दी जाती है। इस पर भी काफ़ी लोगों ने ये पूछा था कि यदि दूज हो और मंगलवार हो और शनिवार हो तो हम बाल कैसे कटवाएं। बराबर। तो दोस्तों, यदि तिथि दूज की है, वार से ज़्यादा तिथि का महत्व होता है। यदि तिथि है दूज की तो मंगलवार शनिवार उतना इफेक्ट नहीं करता है जितना आम दिनों में करता है। बराबर। लेकिन यदि आप उसी दिन उपवास रख रहे हैं, मंगलवार का, शनिवार का, और वो दिन पड़ गया है दूज के दिन, तो फिर आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि उस दिन का आप उपवास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो उपाय है ये भी बिल्कुल इससे कनेक्टेड है। आपको इसी नियम पर चल करके इसको करना है। ठीक है, वार आप बाद में देखें, पहले आप तिथि को देखें, किस तिथि को कौन सा कर्म करने से हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। नाखून दोस्तों, यदि नाखून है, बाल है, आप गलत दिन कटवा देंगे तो उससे आपके घर की धन हानि होती है। आपका जो व्यक्तित्व है वो भी कमजोर पड़ने लग जाता है। आपके व्यक्तित्व का जो प्रभाव है, जो प्रभाव वो भी कमजोर पड़ने लग जाता है यदि आप सही समय पर सही काम नहीं करते हैं, गलत समय पर सही काम करने जाते हैं। और नाखून तो दोस्तों यूं भी, जैसे मंगलवार है, शनिवार है, गुरुवार है, इन दिनों में नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए। ठीक है, ये बहुत एक जानी मानी बात है। फिर से रिपीट कर दूं, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार कभी भी दोस्तों नाखून नहीं काटने चाहिए। ठीक है, बाल नहीं कटवाने चाहिए, बहुत ही अपशकुन होता है। और मैं फिर से बता दूं, आपके घर की लक्ष्मी, जो आपके घर की स्थिर लक्ष्मी है, वो चली जाती है रात के समय। रात के समय मतलब शाम के बाद कभी भी बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इससे भी आपका व्यक्तित्व कमजोर पड़ने लग जाता है, आपका जो प्रभाव है वो कम होने लग जाता है। दूसरा, आपके घर से धन का व्यय होना शुरू हो जाता है। राहु और केतु ऐसे ग्रह आपको परेशान करने लग जाते हैं। जब आपके मजबूत ग्रह कमजोर पड़ेंगे तो जो दुष्ट ग्रह है वो आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो नाखून और बाल काटते समय हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी रात को बाल या नाखून ना कटवाएं। ठीक है, और स्पेशली मंगल, गुरु, शनि, इन तीन दिनों में तो ना ही कटवाएं। सिवाय की ये कृष्ण पक्ष की दशम हो, कृष्ण पक्ष की दशम। ठीक है, जिसको हम दशहरा, जिस दिन दशहरे के दिन श्री राम ने वध किया था रावण का। बराबर। हर महीने में दशहरे आते हैं, 2 दशहरे होते हैं जिसे दशम भी कहते हैं। बराबर। जया विजया जैसी शक्तियाँ इस दिन आपके साथ होती है। इस दिन आपके घर में जो भी आपका वाहन है उसकी पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। जो दशहरा है वो शुक्ल पक्ष की दशम के दिन आता है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल दिन होता है ये,
जो घर में बुरी शक्तियां हैं उनका भी नाश हो जाता है यदि इस दिन आप अमुक अमुक क्रियाएं करते रहते हैं तो। ठीक है, जो भी आप उतारे वगैरह भी करते हैं घर में से, टोने टोटके करते हैं, यदि वो दशम का दिन है और अमुक वार जो वार आपको बताए जाते हैं कि ये उतारा आप शनिवार के दिन करें, ये उतारा आप रविवार के दिन करें, और यदि उस दिन दशहरा है, दशम है, तो ये आपकी जो क्रिया है वो बहुत ही पावरफुली काम करती है। ठीक है, दशहरे के दिन कोई भी ऐसी चीज़ें जिनका अंत होना ही चाहिए, जो भी ऐसी ऐसी आसुरी चीज़ें हैं, उनका आप जितना ज़्यादा अंत करोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा भाग्योदय का वो कारण बन जाती है, आपका भाग्योदय होने लग जाता है। नाखून नाखून को दशहरे के दिन काटना बहुत ही शुभ होता है। इससे आपके ऊपर जो भी टोने टोटके होते हैं उसकी असर लगभग लगभग नहीवत हो जाती है, होती भी है तो बहुत कम रह जाती है। आपके घर में बुरी शक्तियों का वास बिल्कुल भी नहीं रह जाता है। आपके ऊपर यदि कोई टोना टोटका करता भी है तो भी उसकी असर नहीं होगी यदि आप बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, जैसे मैंने बताया, रात का फिर भले दशहरा है लेकिन रात का समय है, नहीं, दिन में ही आप नाखून को काट दें। दशहरे के दिन यदि मंगल, शनि, गुरु इनमें से कोई वार पड़ता है और यदि आप उस वार की पूजा कर रहे हो, उस वार की कोई स्पेशल पूजा करते हो, तो बिल्कुल भी आप नाखून ना काटें। यदि इनमें से कोई वार पड़ता है और उस वार का आप व्रत रख रहे हैं तो फिर उस दिन ना काटें। ठीक है, अन्यथा आप नाखून काट सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके भाग्य के लिए अच्छा रहेगा, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी इकोनॉमिकल पोजीशन, आपकी सोशल पोजीशन, हर चीज़ में बहुत ही मजबूताई से बढ़ोतरी होगी और आपका भला होने लग जाएगा। सुख और समृद्धि आपकी लाइफ में आने लग जाएगी। ठीक है, बहुत ही साधारण सा उपाय है। अमुक समय अमुक जो कर्म किया जाता है उसका फल बहुत ही बेहतरीन देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई समस्या हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो पूछिए अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।